हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम नेस्टेड फॉर लूप्स का सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। साथ ही में कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या होता है, अगर हम एक लूप के अंदर क्या करते हैं दूसरे लूप का यूज करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड फॉर लूप बोलते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स है, ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटर लूप कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, आउटर लूप कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, इनर लूप कहलाएगा। तो जो हमारा आउटर लूप है उसके हर एक इटरेशन के लिए क्या होगा, जो हमारा इनर फोर लूप क्या होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे हमारा पहला क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टार। सेकंड हमारा क्या है, रेक्टेंगल ऑफ स्टार। थर्ड हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ स्टार। इनको करने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर सपोज मुझे क्या करना है, एक सिंगल लाइन प्रिंट करनी है स्टार्स की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो हम उसको कैसे करेंगे ताकि हम आगे वाले प्रोग्राम्स को इजीली समझ पाए कि कैसे वर्क कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पैटर्न, किसी भी पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। सपोज हमें क्या गिवन है कि हमें क्या कराना है, सिंपली यहाँ पे 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो हम इसको कैसे कराएंगे, ठीक है। तो हमने सिंपली क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आई। हमने क्या लिया, वेरिएबल क्या ले लिया, यहाँ पे आई ले लिया। हमने लिखा 4, ठीक है। हमें सिंपली क्या कराना है, 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है बाय यूजिंग फॉर लूप। क्या कराना है, बाय यूजिंग क्या कराना है, फॉर लूप का यूज करके हमें क्या कराना है, इन 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या लिखा, आई इक्वल्स टू 1। हमने क्या लिख दिया, आई इक्वल्स टू 1। हमें कितने स्टार्स प्रिंट कराने हैं, 3 स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो हमने सिंपली क्या लिखा, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 3। हम हर बार क्या करेंगे, आई की वैल्यू पहले क्या होगी 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो हम हर बार क्या करेंगे, आई की वैल्यू हम क्या करा लेंगे, इंक्रीज करा लेंगे बाय 1। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट एफ, और हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपली एक स्टार को प्रिंट करा दिया। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा स्पेस भी दे सकते हो। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया ताकि हमारा आउटपुट अच्छे से प्रिंट होके आ जाए। तो हमारे यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, आपके स्टार्स प्रिंट होकर आ जाएंगे, जो काफी इजी है, जो हमने फॉर लूप के अंदर भी देखा था कि हम कैसे फॉर लूप का यूज करते हैं। तुम्हारा क्या आगे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे स्टार प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, हमने क्या किया, इसको एक सिंगल लाइन में हमने क्या किया, इसको प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब सपोज मुझे क्या कराना है, सेम जो हमारा यहाँ पे ट्रिपल स्टार, जो हम यहाँ स्टार प्रिंट करें, हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। मुझे क्या कराना है, इसको वर्टिकल लाइन में कराना है। किस में कराना है, वर्टिकल लाइन में मुझे क्या कराना है, इसको प्रिंट कराना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ क्या यूज कर लेंगे, इसके बाद में हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्रिंट एफ, और हमने क्या किया, यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज कर लिया। तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमारा क्या होगा, हर बार स्टार प्रिंट होकर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने समझाने के लिए क्या किया, इसको अलग से यूज कर लिया ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। हमने क्या किया, सेम प्रोग्राम को वापस एग्जीक्यूट किया तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। क्या आ गया, 1 2 3 हमारे क्या आ गया, वर्टिकल लाइन में हमारे क्या हो गया, स्टार प्रिंट होकर आ गए। अब हमें क्या करना है कि इस पैटर्न को हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है, जो हमारा क्या है, स्टार ऑफ स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कितनी लाइंस हैं, 4 लाइंस हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4 लाइंस है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में ये क्या है, हर एक लाइन में हमारे पास में कितने स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं। क्या है, 4 स्टार्स हमारे पास में क्या हर एक लाइन में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस लाइन हैज 4 स्टार्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लूप लेंगे। एक लूप किसके लिए लेंगे हम, लाइंस के लिए लेंगे, ठीक है। और एक लूप किसके लिए लेंगे हम लोग, ताकि हमारे पास में क्या हो जाए, उस हर एक लाइन में क्या हो जाए, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हर एक लाइन को अगर हमें क्या करना है, हम जैसे हमने देखा था, जब हमने देखा था वर्टिकल लाइन को प्रिंट करा, तो हमें क्या किया था, हमने बैकस्लैश एन का यूज किया था, किसके लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले लूप में हम क्या यूज करेंगे, बैकस्लैश एन का यूज करेंगे ताकि हमारा डाटा कहाँ मूव हो जाए, नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाए। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल क्या लिया, आई। एक मैंने वेरिएबल क्या ले लिया, यहाँ पे जे वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हमने क्या लिखा, 4। अब हम किसके लिए चला रहे हैं, यहाँ पे लाइन के लिए, कि हमारे पास लाइन्स कितनी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन
फोर लाइन, आई हमारे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट होगा, तो हमने क्या लिखा i इक्वल टू 1, आई हमारा क्या होगा, i शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा 4, और क्या होगा हमारा i क्या हो जाएगा, करेंगे हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1। इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या कराना है, हर लाइन में हमें क्या प्रिंट कराना है, 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है। कितने स्टार्स को प्रिंट कराना है, हमें यहाँ पे 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 4। अब हमारा प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। पहले एक स्टार प्रिंट होगा, फिर क्या होगा दूसरा स्टार प्रिंट होगा, फिर क्या होगा तीसरा, फिर क्या होगा 4th स्टार यहाँ पे प्रिंट होगा। तो हमने क्या लिखा j इक्वल टू 1, हमने क्या किया j शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, क्योंकि हमें कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, 4 स्टार हमें यहाँ पे प्रिंट कराने हैं। अब हमने क्या किया j को कर दिया इंक्रीज बाय 1। हमने क्या किया, हम यहाँ पे सिंपली क्या करा दिया प्रिंट स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले हमारी क्या होगी i इक्वल टू 1 के लिए हमारी क्या होगी एक लाइन प्रिंट हो गई। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक लाइन हमारे यहाँ पे प्रिंट होकर आ जाएगी। हम देखते हैं हमारे यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। तो हमारे पास में क्या आ गई ऐसे, ये क्या हो गया हमारे पास में 16 स्टार प्रिंट होकर आ गए, लेकिन हमें आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए, हमें आउटपुट क्या चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो हम इसको कैसे लेकर आएंगे, हमें क्या चाहिए, कुछ आउटपुट कैसा चाहिए, ऐसा आउटपुट चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, जो मेरा आउटर लूप है, जो मेरा क्या है आउटर लूप, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं बैकस्लैश एन का यूज कर दूं, तो हमारा क्या होगा, डाटा हमारा कहाँ मूव हो जाएगा, ये वाला स्टार कहाँ मूव हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारा आउटपुट पे कुछ चेंज होता है या फिर नहीं होता है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया सिंपली बैकस्लैश एन का यूज किया। अब हम देखते हैं हमारे आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है। हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट करके देखा कि हमारे आउटपुट में क्या इफेक्ट यहाँ पे होता है। तो हम देखेंगे हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली जो हमने पैटर्न दिया था क्या हो गया, वो प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो मतलब बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो हमारा आउटर लूप है, जो हमारा आउटर लूप है, उसको हम किसके लिए, वो हमारा किसके लिए वर्क कर रहा है, बेसिकली लाइंस के लिए वर्क कर रहा है। किसके लिए वर्क कर रहा है, कि हमारी लाइंस कितनी हमें प्रिंट करानी है। जो इनर लूप है वो किसके लिए प्रिंट कराना है, कि हमें हर लाइन में कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, कि हमें हाउ मैनी स्टार्स वी have to print in each line। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली जे इनर लूप का यूज कर रहे हैं। अब टेक्निकली जो हमारे लाइंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। अब फ्यूचर में क्या, इसको हम क्या वर्ड यूज करेंगे, रो को। ठीक है, ये जो हमने लाइन स्टार्स प्रिंट कराए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स। क्या बोलेंगे, कॉलम्स। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली इनर लूप्स किसके लिए काम करेगा, हमारा कॉलम्स के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, कॉलम्स के लिए काम करेगा। और आउटर लूप किसके लिए काम करेगा, हमारा रोज के लिए काम करेगा। अब सपोज मैं यहाँ क्या करती हूँ, सिंपली मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्या ले लिया, एन ले लिया। ठीक है, हम सिंपली क्या कराते हैं, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एम ले लिया। हम क्या कराते हैं, इनकी वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा, ताकि हम किन्हीं भी, जरूरी नहीं हमें क्या करना है 4x4 का स्क्वायर बनाना। सपोज मुझे क्या करना है 10x10 का बनाना है, 20x20 का बनाना है, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे यूजर अपने आप इनपुट दे सकता है। तो यहाँ पे n क्या मतलब है, नंबर ऑफ रोज, m का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने क्या किया, हम इनकी रोज और कॉलम्स को हम क्या करते हैं, एंटर करा लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, एंटर द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे उनको एंटर करा लिया। मैंने क्या लिखा, स्कैनफ, और मैंने क्या लिखा, %d, और हमने क्या किया, यहाँ पे %n का यहाँ पे यूज करा लिया। अब हम क्या कराएंगे, सिमिलरली हम क्या कराएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को भी प्रिंट करा लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को भी हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। हमने यहाँ पे कहा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। सपोज हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 5, हमारे नंबर ऑफ रोज क्या हो गई, 5 हो गई। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, 5 हो गए। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब सपोज मुझे यहाँ पे क्या है, स्क्वायर प्रिंट नहीं करना, क्या करना है मुझे, यहाँ पे रेक्टेंगल प्रिंट करना है। तो रेक्टेंगल में सपोज क्या लिया, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, 6 मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, कॉलम्स ले लिए। 6 मैंने यहाँ पे क्या ले लिए, कॉलम्स ले लिए। और 3 मैंने क्या ले ली, यहाँ पे रो ले ली। तो मेरा क्या हो गया, कुछ ऐसा शो होना स्टार्ट हो जाएगा।
हमने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और हमने लिखा नंबर ऑफ रोज हमने यहाँ पे क्या एंटर कर दी, 3 एंटर कर दी, कॉलम्स हमने यहाँ पे 6 एंटर कर दी, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल प्रिंट होकर आ जाएगा। अभी सपोज हमें क्या कराना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कराना है, तो हम उसको कैसे करें। आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारी क्या होगी सेकंड लाइन, ये हमारी क्या होगी थर्ड लाइन, और ये हमारी क्या हो गई फोर्थ लाइन। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होगी, नंबर ऑफ लाइन्स हमारी क्या है, 4 है। अब इसको आप ढंग से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट लाइन की, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट लाइन में हमारा क्या, कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे, ओनली 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, ओनली 1 स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी सेकंड लाइन की, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे सेकंड लाइन की, ठीक है, तो सेकंड लाइन में हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड लाइन हुई, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया नीचे कि हमारी लाइन क्या हो गई, यहाँ पे सेकंड लाइन हमारी हो गई। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गई, लाइन 2 में हमारा क्या हो रहा है, 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं हमारे, 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड लाइन की, अगर हम बात करें हमारी थर्ड लाइन की, तो थर्ड लाइन में हमारे क्या हो रहे हैं, सिंपली कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 3 लाइन स्टार प्रीमियरली हमारे फोर्थ लाइन में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, लाइन हमारी क्या है 4 है। ठीक है, कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं हमारे पास में यहाँ पे, सिंपली 4 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हम हर एक रो में मैक्सिमम कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं, हम मैक्सिमम कितने स्टार प्रिंट कर रहे हैं, जितनी हमारी क्या है, हम मैक्सिमम उतने ही स्टार्स प्रिंट करा रहे हैं जितनी हमारी क्या है, रो है, जो हमारी क्या है, रो है। ठीक है, जैसे हमारे पास में रो क्या हमारी 1 है, तो हम कितने प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, 1 स्टार प्रिंट कर रहे हैं। ये हमारी क्या है, रो 2 है, तो कितनी स्टार प्रिंट करा रहे हैं, रो 2 स्टार ही प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, हमारा पहला क्या हो गया, सिंपली सेम रहेगा कि हम क्या करें, हर एक लाइन के लिए हम क्या करा रहे हैं, स्टार्स को प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम अब हमें क्या कराना है, हर लाइन में हमें क्या कराना है, स्टार को प्रिंट कराना है। हमारी लाइन क्या होगी, 1 2 3 4, ये हमारे क्या, i इक्वल टू 1, i शुड बी लेस देन n, i प्लस प्लस। अगर हम बात करते हैं हमारा j कैसे वर्क करेगा, j हमारा क्या हो गया, क्या करेगा, 1 स्टार को प्रिंट करेगा। अब कितने, कहां तक स्टार को प्रिंट करेगा, जितनी हमारी क्या है, हमारी वो पर्टिकुलर लाइन है, मतलब बेसिकली वो पर्टिकुलर रो है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जे हमारा शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आई। क्लियर हुआ, क्योंकि जैसे हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारे कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मैक्सिमम 1 स्टार प्रिंट हो रहा है, सेकंड में हमारे कितने प्रिंट हो रहे हैं, मैक्सिमम 2 स्टार ही प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने कंडीशन क्या लगा दिया, जे शुड बी लेस देन इक्वल टू आई, मतलब आई से ज्यादा आप स्टार को प्रिंट नहीं करा सकते। जैसे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे थर्ड लाइन है, तो कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, मैक्सिमम 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। लाइन हमारी क्या है, फोर्थ है, तो मैक्सिमम कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, यहाँ पे 4 स्टार ही प्रिंट हो रहे हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सपोज हमने नंबर हमारी रो क्या थी, 4 थी। ठीक है, हमारे कॉलम्स भी क्या थे, 4 थे। हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम और पैटर्न्स को प्रिंट करना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।